साथियों, आप सभी का डीएमवी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। चलिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज अपन पढ़ेंगे बाजरे के जो रोग हैं उनके बारे में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे 12th एग्रीकल्चर के लेसन नंबर 6 खरीफ की फसलों के रोग, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपन पहला रोग अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, मर्दूरोमिल आसिता या हरित बाली अवस्था जो रोग होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलेगा। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं बाजरे का हरित बाली रोग के बारे में। ठीक है, बाजरे का जो हरित बाली रोग है, इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसको स्थानीय भाषा में जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस रोग की सर्वप्रथम जो खोज है वो किसने की? इस रोग की सर्वप्रथम जो खोज है वो कहां हुई? खोज कहां हुई थी? इसकी खोज सर्वप्रथम इसकी खोज है वो भारत में हुई थी। किसने किया? इजे बटलर ने। किसने किया? इजे बटलर ने। कब किया? 1907 में। यानी कि बाजरे का जो मर्दूरोमिल आसिता या हरित बाली जो रोग है उसकी खोज है भारत के अंदर सर्वप्रथम इजे बटलर ने, एडविन जॉन बटलर ने 1907 में किया। कब किया? 1907 में किया। और जो इजे बटलर हैं, इन्हें ही अपन क्या कहते हैं? भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस रोग के द्वारा जो हानि होती है, हानि यानी कि इस रोग के द्वारा हानि लगभग कितनी हो जाती है? यानी कि लगभग टोटल जो इसका प्रोडक्शन होता है, कुल प्रोडक्शन का लगभग 10 से लेकर के 66% तक इस रोग के द्वारा है वो हानि हो जाती है। यानी कि कुल उत्पादन जितना होता है पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष, इसका लगभग 10% से लेकर के 66% तक है इस रोग के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बार 1900 महामारी है ना, एक बार 1975 में इस रोग के द्वारा महामारी फैलाई गई थी। यानी कि पैंडेमिक बीमारी के रूप में ये रोग फैलाया था। महामारी किसे कहते हैं? महामारी का मतलब हो गया एक बहुत बड़े क्षेत्र में किसी रोग का होना। ठीक है, यानी कि किसी भी बीमारी या रोग जो है उसका जो प्रकोप हो जाता है तो उसे अपन महामारी कहते हैं। तो इस रोग के द्वारा महामारी फैली थी कब? 1975 में। कहां फैली थी साहब? महाराष्ट्र व कर्नाटक में। कहां? महाराष्ट्र व कर्नाटक के अंदर है इस रोग के द्वारा महामारी फैलाई गई थी। कब फैलाई गई थी? 1975 में। यानी कि 1975 में कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस रोग का इतना भयंकर प्रकोप हुआ कि वहां की लगभग पूरी की पूरी जो बाजरे की फसल है वो नष्ट हो गई थी। इसलिए उसे क्या घोषित कर दिया गया? 1975 में कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर मर्दूरोमिल आसिता अवस्था को महामारी घोषित कर दी कि इसकी महामारी वहां पर आ गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। यानी कि मर्दूरोमिल आसिता जो रोग है इसके लक्षण के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि इसके जो लक्षण है इनको अपन 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मर्दूरोमिल आसिता अवस्था और दूसरी होती है हरित बाली अवस्था। ठीक है, तो पहले अपन बात कर देंगे मर्दूरोमिल आसिता अवस्था के बारे में। ठीक है, मर्दूरोमिल आसिता अवस्था है, इसके जो लक्षण है वो कहां पर अपन को दिखाई देते हैं? इस अवस्था के जो लक्षण है वो अपन को कहां दिखाई देते हैं साहब? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहां देते हैं? पत्तियों पर दिखाई देते हैं इसके लक्षण अपन को। ठीक है, यानी कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं वहां पर इस रोग के जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, इस पौधे के जो रोगजनक है वो किस प्रकार का संक्रमण फैलाते हैं? वो सिस्टेमेटिक संक्रमण फैलाते हैं। किस प्रकार का? सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब हुआ यानी कि सर्वांगी संक्रमण। यानी कि क्या होता है कि जो पौधे हैं, जैसे पिछली फसल थी, उस पिछली फसल के जो कुछ रोग के कुछ जीवाणु है, स्पोर्स है, वो फसल के अवशेषों के साथ में या फिर मृदा के साथ में किस में रह जाते हैं? मिट्टी में रह जाते हैं। तो अब मिट्टी में रह गए और फिर अगले साल जब अपन उसकी फसल को लगाते हैं, बात सेम वही फसल उसी खेत में अगर अपन लगा देते हैं तो वहां जो
पिछली फसल के जो अवशेष रह जाते हैं वो अवशेष क्या करते हैं, अगली जब अपन फसल लगाते हैं तो वो जब उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उस फसल में वो रोग फैलाने का कार्य करते हैं। तो वो किस प्रकार का संक्रमण फैलाते हैं, सर्वांगी संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। इसके अलावा इस रोग में जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है और पीली पड़ने की वजह से क्या होता है, पौधों में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें, जिसकी वजह से पौधे हैं वो क्या रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। क्योंकि जब पत्तियां पीली पड़ जाएगी तो पर्याप्त मात्रा में पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा है वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलने के कारण से क्या हो जाता है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती और पौधा है वो बोना ही रह जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है उन पत्तियों पर सफेद पीली सफेद रंग की लंबी लंबी है वो धारियां बन जाती है और लंबी पीली सफेद लंबी अपन को धारियां है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है, इस रोग से ग्रसित जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनकी पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस निचली सतह पर सफेद धूसर रंग की यानी कि व्हाइट ग्रे कलर का जो फफूंद होता है वो चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और पौधे की भोजन नहीं बनने के कारण पौधे बोने भी रह जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है और जिसकी वजह से अपना जो है प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जब इसी अवस्था में क्या होता है, जब इसका और थोड़ा ज्यादा प्रकोप होता है तो नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी, हरित वाली अवस्था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हरित वाली अवस्था के बारे में। हरित वाली अवस्था के अंदर क्या होता है कि हरित वाली अवस्था के जो लक्षण होते हैं वो पौधे के किस पर दिखाई देते हैं, पौधे के पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे की जो पुष्पक्रम यानी कि जो सिट्टा है, बाली है, उस पर इसके जो है लक्षण है वो दिखाई देते हैं और इसमें क्या होता है कि जो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनमें बालियां बनती ही नहीं है। अगर बन भी जाती है तो वहां पर क्या होता है, बालियां जो है, सिट्टे जो है वो किस में बदल जाते हैं, पत्तीनुमा संरचना में बदल जाते हैं। इसकी वजह से अपन इस रोग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हरित बाली रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोगजनक के बारे में। ठीक है, यानी कि बाजरे का जो मृदु रोमिल आसिथा या फिर हरित बाली जो रोग है उसका रोगजनक कौन है। ठीक है, पहले तो जैसा कि आपने देखा, यानी कि अपन बात कर रहे थे कवक की, कि कवक इसकी जो पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर जम जाती है। तो इसका मतलब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये रोग किसके द्वारा फैलाया जाएगा, कवक के द्वारा फैलाया जाएगा। वो कौन सा कवक है, वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक जो कवक होता है, जिसकी वजह से ये रोग का प्रकोप है वो बाजरे के अंदर होता है। ठीक है, ये जो कवक है वो किस प्रकार का होता है, एक अविकल्पी परजीवी कवक है। ठीक है, और ये कहां रहता है, मृदा और बीज दोनों ही जगह पर, यानी कि मृदा में भी ये कवक है, मृदा के अंदर भी रहता है, या फिर जब बीज अपना बनता है तो उस बीज के अंदर भी इसके कुछ स्पोर्स जो एंटर कर जाते हैं, या इस वजह से इसके अंदर किस प्रकार का संक्रमण करता है, ये सर्वांगी संक्रमण यानी कि सिस्टेमेटिक संक्रमण फैलाता है। यानी कि जो मृदा में पड़ा रहेगा वो बीजाणु तो क्या करेगा, जड़ के माध्यम से पौधे के सिट्टे तक पहुंचेगा और फसल में रोग फैला देगा। और जब बीज के अंदर होता है तो ये भी, जब पौधा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी बढ़वार के अनुसार आगे बढ़ता जाता है और पौधे की बालियों तक पहुंच करके वहां पर रोग को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इस रोग का प्रबंधन अपन को किस प्रकार से इसका प्रबंधन है वो अपन को करना चाहिए। ठीक है, प्रबंधन है उसको अपन 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है सस्य प्रबंधन, दूसरा होता है रासायनिक प्रबंधन और एक अपन पढ़ते हैं जैविक प्रबंधन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सस्य प्रबंधन, यानी कि कल्चरल प्रैक्टिसेज या कल्चरल मैनेजमेंट। अपन को किस तरीके से अपन ऐसा उपाय करें जिसमें अपना खर्चा भी नहीं हो और अपनी जो फसल है वो रोगग्रस्त होने से भी बच जाए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन को एक तो जब भी अपन बुआई करें, जिन भी बीजों का अपन बुआई के रूप में उपयोग ले, उनको अपन को कैसे लेने चाहिए, स्वस्थ और प्रमाणित जो बीज होते हैं उन्हीं का अपन को बुआई के लिए काम में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपना जो पौधा होता है
जब अपना फसल कट जाता है, जैसे अभी मार्च अप्रैल में फसलें कट के फ्री हो जाएगी, उसके बाद अपन को जो गर्मी का जो खाली समय रहता है उसमें अपन को तेज जब गर्मी पड़ती है, यानी कि मई अप्रैल और मार्च का जो महीना होता है, अप्रैल मई मार्च तीनों महीने में तेज गर्मी पड़ती है। तो जब तेज गर्मी पड़ती है तो गर्मी के दिनों में अपन को क्या करना चाहिए, अपने जो खेत है उनमें अपन को जुताई कर देनी चाहिए, और जुताई करके यानी गहरी बढ़िया अच्छी गहरी जुताई कर दे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यदि पिछली फसल के कुछ बीजाणु, इस रोग के जो बीजाणु हैं वो मृदा में रह गए हैं तो वो जुताई करने से बाहर निकल जाएंगे, कुछ को पक्षी खा जाएंगे और कुछ है वो तेज धूप पड़ने की वजह से नष्ट हो जाएंगे। तो अगली फसल में इसका प्रकोप है वो नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ करके जला देना चाहिए। ये सबसे सरल है, लेकिन कब सरल उपाय है ये? तब तक ही सरल उपाय है जब तक कुछ पौधों में ही अपन को रोग दिखाई देता है। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में अगर रोग का प्रकोप हो जाता है और ज्यादा पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस अवस्था में ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपन पौधों को उखाड़ करके फेंक दे। अगर पौधों को उखाड़ के फेंकेंगे तो अपन को आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से अपन को क्या करना चाहिए, यानी कि वहां पर अपन को रासायनिक प्रबंधन करना चाहिए, फिर अपन को दवाइयों का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन काम करते हैं, क्या करेंगे साहब, अपन करेंगे नेक्स्ट जो खेत में पड़े हुए पिछली फसल के जो अवशेष होते हैं उनको अपन को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। यानी कि जो पौधे वगैरह हो गए हैं उन सबको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उनको अपन को जला देना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की। रासायनिक प्रबंधन से मतलब हुआ जब अपन बीज की बुआई करते हैं तो बीज को बोने से पहले ही अपन बीजों को बीजोपचार करके बोना चाहिए। बीजोपचार किस प्रकार से किया जाता है? बीजोपचार किस प्रकार से करते हैं? FIR का मतलब हो गया फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोपियम कल्चर। यानी कि जब भी अपन बीजोपचार करते हैं पहला अपन करेंगे किसी भी एक फंजीसाइड के द्वारा बीजोपचार करके फिर उसको छाया में सुखा देंगे। छाया में सुखाने के बाद फिर अपन करेंगे, जब वो सूख जाता है तो कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लेते हैं और उस इंसेक्टिसाइड के द्वारा अपन फिर वापस बीजोपचार करके फिर उसको छाया में सुखाएंगे और फिर राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करके छाया में सुखा करके फिर उसको अपन को बुआई के काम में लेना चाहिए। यानी कि अपन FIR अवस्था में बीजोपचार अपन को करना चाहिए। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर मेटालेक्सिल 6 ग्राम प्रति केजी या फिर मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से बीजोपचार करके अपन को क्या करना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। अगर फिर भी अपनी फसल में अगर इसका प्रकोप होता है तो अपन को क्या करना चाहिए, जब फसल बोने के बाद लगभग 21 दिन की हो जाती है, जब 21 दिन की फसल हो जाती है तो पौधे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तो तब अपन को क्या करना चाहिए, तब अपन को मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका पर्णीय छिड़काव, यानी कि जो पौधे के जो पत्ते होते हैं उन पर अपन को उसका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। ठीक है, जैविक प्रबंधन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन करते हैं जो रोग ग्रसित जो पौधे हैं, ऐसे पौधे हैं तो उनसे अपन को नेक्स्ट फसल के लिए बीज नहीं लेना। ठीक है, यानी कि अब जैविक प्रबंधन में अपन करेंगे रोग प्रतिरोधक किस्में। किसका उपयोग करेंगे अपन? बाजरे की जो प्रमुख रोग प्रतिरोधक ऐसी वेराइटियां, ऐसी किस्में जिनमें हरित बाली रोग या मृदुरोमिल जो रोग होता है वो उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उन वेराइटियों को अपन को इसका उगाना चाहिए। यानी कि अपन को रोग प्रतिरोधक जो किस्में हैं उनका प्रयोग अपन को करना चाहिए। इसमें प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख किस्में हैं कौन सी? पूसा मोती, इसके अलावा पूसा 23, इसके अलावा ICMH 451, ICMH 88088, WCC 75 और राज 171। ये प्रमुख इसकी जो किस्में हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसके अलावा जब इस कवक का प्रकोप अगर अपने यहां हो जाता है तो कुछ कवक ऐसे हैं जो हानिकारक, यानी कि जो हानि पहुंचाने वाले जो कवक होते हैं उन कवकों को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। तो उन कवकों को अपन बोलते हैं मित्र कवक। तो ऐसी कवकों का भी अपन को क्या करना चाहिए, उनके द्वारा भी अपन या तो बीजोपचार अपन को कर देना चाहिए या फिर उनका पर्णीय छिड़काव, यानी कि पत्तों पर उसका छिड़काव करके अपन को बुआई करनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट यानी कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा जो कल्चर जो होता है इनके द्वारा, ये दोनों मित्र कवक है, इन दोनों के द्वारा अपन को क्या कर देना चाहिए, बीजोपचार कर देना चाहिए, या फिर इनका अपन पर्णीय छिड़काव यानी कि इनको घोल करके, पानी के साथ घोल करके इनका पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा है मृदुरोमिल आसिता अवस्था रोग। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे बाजरे के अर्गट रोग के साथ में, और नेक्स्ट फिर शाम को 5 बजे अपन क्लास लेंगे कल बाजरे का अर्गट रोग, उसमें अपन पढ़ेंगे और कंटिन्यू इसी प्रकार आपको लगातार पूरा सिलेबस एग्जाम आने से पहले तक लगभग अपन कंप्लीट सिलेबस कर देंगे बायोलॉजी का। तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा, और क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, लाइक करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।